नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कुर्मी समाज इन दिनों ऐसे चौराहे पर खड़ा है जिसे हम दिग्भ्रमित कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश का पटेल समाज समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उनका अगुवा कौन है। क्या सत्ता में शामिल अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस सहित 6 पावरफुल मंत्री समाज के अगुवा हैं, या समाज के बीच इन दिनों संघर्ष करने वाली अपना दल कमेरावादी की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल हैं, अथवा समाजवादी पार्टी के 7 पटेल सांसद और लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सपा के पटेल विधायक हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कुर्मी समाज अभी तक इस कन्फ्यूजन में तो था ही, अब उसकी दुविधा और बढ़ने वाली है। प्रदेश के पटेलों पर अपनी दावेदारी करने वाली कुछ और पार्टियां मैदान में आ गई हैं। इनमें राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी, अपना दल, बलिहारी पटेल सहित 5 संगठनों ने मिलकर अपना मोर्चा बनाकर एक बैनर के नीचे आ गई हैं। लेकिन अब इन तमाम संगठनों के अलावा एक और पार्टी मजबूती से मैदान में आ गई है। सरदार सेना के मुखिया डॉक्टर RS पटेल ने जनहित संकल्प पार्टी के तौर पर एक नई पार्टी का गठन किया है। चूँकि इन दिनों प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चा डॉक्टर RS पटेल और पल्लवी पटेल की है, इन दोनों नेताओं की USP सबसे हाई है। प्रदेश के किसी भी हिस्से में यदि समाज के किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है अथवा कोई दलित OBC समाज का व्यक्ति प्रताड़ित होता है, तो वहाँ पर सरदार सेना के मुखिया डॉक्टर RS पटेल अपने सरदार सैनिकों के साथ जरूर पहुँचते हैं। प्रशासन के तमाम अड़चनों के बावजूद डॉक्टर RS पटेल पीड़ित परिवार से मिलते हैं और उन्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, फतेहपुर में पटेल समाज के बुजुर्गों पर किए गए जानलेवा हमला मामले में डॉक्टर RS पटेल और उनके समर्थकों ने जिस तरह से कार्य किया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया, उसकी प्रशंसा समाज में खूब हो रही है। इसका श्रेय डॉक्टर RS पटेल को जाता है। यह केवल एक उदाहरण नहीं है, बल्कि अन्य कई मामलों में डॉक्टर RS पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आप जानते हैं दोस्तों, जो ज़मीन पर काम करेगा, समाज के बीच रहेगा, उसके लिए लड़ेगा, संघर्ष करेगा, समाज उसे ही अपना अगुवा मानेगा। अब देखना यह है कि आने वाले पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर RS पटेल की पार्टी कितना सफल होती है, डॉक्टर RS पटेल का सहयोग समाज कितना करता है। हालांकि 2022 के चुनाव में मिर्ज़ापुर के चुनार विधानसभा सीट से डॉक्टर RS पटेल एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें असफलता हाथ लगी थी। लेकिन इस बार के इस हार के बाद सरदार सेना का कारवां रुका नहीं, बल्कि सरदार सेना ने पूर्वांचल के वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ से निकलकर फतेहपुर, कानपुर, कौशाम्बी, बस्ती, बलरामपुर, सीतापुर, गोंडा तक पहुंच गई है। प्रदेश के हर हिस्से में सरदार सैनिकों की धमक सुनाई दे रही है। हालांकि डॉक्टर RS पटेल का असर पटेल समाज के युवाओं में तो दिख रहा है, लेकिन अभी भी समाज के हर वर्ग का दिल जीतना बाकी है। ऐसे में अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश का पटेल समाज डॉक्टर RS पटेल को विधानसभा पहुंचाता है या नकार देता है। वैसे यदि पंचायत चुनाव में डॉक्टर RS पटेल कुछ सीटें जीत जाते हैं तो उनका जनाधार और तेजी से बढ़ेगा और विधानसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। किसी पार्टी से समझौता के दौरान उन्हें इसका लाभ भी मिलेगा। खैर, कुछ बातें हम भविष्य और आप पर छोड़ते हैं दोस्तों। फिलहाल इतना ही। आप जन सरोकार की खबरों को बढ़ावा देने के लिए यूपी 80 न्यूज़ को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।